चला गया। नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज हम रीतिकाल का क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यूजीसी नेट, जीआरएफ, पीजीटी, टीजीटी के लिए, क्योंकि आप कुछ ही दिन बचे हुए हैं नेट का एग्ज़ाम। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रीतिकालीन काव्य धारा नहीं रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिभुक्त? यह रीतिभुक्त नहीं है, डी आंसर। देखिए, मैं सरल से कठिन की ओर ले चलता हूं, क्योंकि सॉल्व कराएंगे पहले सरल क्वेश्चन, उसके बाद कठिन डिफिकल्ट क्वेश्चन जरूर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल के लिए कौन सा नाम उपयुक्त माना है? अलंकृत काल, रीतिकाल, कलाकाल, श्रृंगार काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात कर रहा है, तो इसे ध्यान से पढ़ेंगे कि उत्तर मध्यकाल को उन्होंने क्या कहा, तो रीतिकाल। और रीतिकाल तो ही सर्वमान्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया हुआ नाम। यह बहुत बार कन्फ्यूजन में आपको डाल देगा, इसलिए ध्यान से रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन, रीतिमुक्त कवि ने जिन्होंने 4 ऑप्शन दे दिया है, क्या लक्षण था? यह आपको चयन करना है। जिन कवियों में स्वच्छंद काव्य रचना की, बी है जिन कवि आश्रयदाताओं की प्रशंसा करके अर्थ सिद्ध किया, या सी में जिन कवियों ने भक्ति एवं नीतिपरक काव्य रचना की, डी है जिन कवियों ने कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण अवश्य किया है। तो रीति मुक्त कवि का जो लक्षण है, खास है, वो चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आंसर होगा डी, जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा लेकिन अपने काव्य में रीति परंपरा का अनुसरण जरूर किया है, मुक्त किया है। ठीक है, यह बात ध्यान रखेंगे। 4 है, निम्नलिखित में से कवि बादशाह जहांगीर के प्राशस्त्य में काव्य लिखा गया था, कौन लिखे थे? मतीराम, केशव, अब्दुल रहीम खान खाना, द्विवेद। आंसर 4 का बी होगा, केशव दास ने लिखे थे। ठीक है, बादशाह जहांगीर के आश्रय। 5 क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा रचना केशव का नहीं है? रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी, डी पद्माभरण। तो पद्माभरण आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह नहीं है किसका? केशव दास का। बाकी सब तीनों जो है से केशव दास का है। 6 है, रीतिकालीन कविता का आरंभ केशव दास के किस रचना से माना जाता है? रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 6 का आंसर ये रसिक प्रिया से प्रारंभ मानी जाती है। 7 है, रीति निरूपक की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ रस आभूषण, बिहारी सतसही, कवि कुल, कल्पतरु, डी है रस विलास। 7 का आंसर सी हो जाएगा, कवि कल्पतरु, यह भूलेंगे नहीं। 8 है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। बिहारी, केशव, देश, घनानंद। बी में है केशव, बिहारी, देव, घनानंद। सी है केशव, बिहारी, घनानंद, देव। डी है बिहारी, देव, घनानंद, केशव। 8 का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, केशव पहले जन्म लिए थे, उसके बाद केशव के बाद बिहारी, फिर देव और घनानंद, तब ये सटीकता से बैठते हैं। सुमिलित करना है यहाँ पे। 9 में श्रृंगार सागर, ललित लाम। 1 सी में है प्रबोध 50, डी में रस रत्नावली। दूसरी तरफ है मोहन लाल मिश्र का है, मोतीराम है, पद्माकर है, मंडल है, तोष है। तो कुट में यहाँ पे दिया हुआ है, कुट में क्या है, ABCD करके देखिए ए में क्या दिया है, 1 2 3 4, बी में 5 3 1 2, सी में 3 4 2 5, डी में 2 5 3 4। तो इस आंसर का मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये 1 2 3 4। 10 है, रचना की दृष्टि से केशव की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावली। बी है रामानंदिका, कवि प्रिया, रतन बावली, रसिक प्रिया। सी है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, कवि प्रिया। डी है कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी या रसिक प्रिया। तो 10 का आंसर ये हो जाएगा, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। ठीक है, क्या पूछा? केशव के रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले रसिक प्रिया लिखी गई थी, फिर रामचंद्रिका लिखा गया था। ठीक है, उसके बाद कवि, उसके बाद रतन बावली लिखी गई थी। 11 है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों को सही अनुक्रम बताइए। देखिए, यूजीसी नेट में या जीआरएफ में इसी ढंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी, इसलिए ईस्वी सन जरूर याद रखेंगे, कवि का, लेखक का, या कब लिखी गई है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते ही अध्ययन करेंगे। एक केशव चिंतामणि देव। 11 है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। केशव चिंतामणि देव, भिखारीदास।
देव भिखारीदास चिंतामणि केशव, डी है, सी है चिंतामणि देव केशव भिखारीदास, और डी है भिखारीदास चिंतामणि केशव देव। तो 11 का आंसर जो है से ये हो जाएगा केशव चिंतामणि देव भिखारीदास। 12 है, घनानंद ने अपने पदों में कौन से छंदों का प्रयोग किया था? चंद्रकांता, कवित, घनाक्षरी, ताटक। तो यहाँ पे पुट में दिया हुआ 1 2 3, 2 3 4, 1 3 4 या 1 2 3। तो घनानंद ने अपने पदों में छंदों का प्रयोग किया था, कौन सा छंद का प्रयोग किया था ये आपसे पूछ रहा है। तो आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि 2 3 4 देख लें, 2 में क्या है, कवित के प्रयोग किए हैं, ठीक है, घनानंद। उसके बाद 3 में है घनाक्षरी का भी प्रयोग किए हैं, ठीक है, और 4 में है तांडव का भी प्रयोग किए हैं। इसलिए पुट क्या होगा, बी ऑप्शन सही हो जाता है, ध्यान रखेंगे। 13 है, सतसई के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। उक्त पद किसके लिए यह लिखी गई थी? घनानंद के लिए, ठीक है, घनानंद के लिए है, या मीराबाई के लिए, बिहारी वियोगी हरि के लिए। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है यह पंक्ति दे करके कि सतसई के दोहरे जो नावक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर, अर्थात मतलब पंक्ति बहुत छोटा रहता है, लेकिन वह जो मारक क्षमता होता है उसका गंभीर मर्म जो होता है, अर्थ जो होता है, वह बहुत ही तीर के समान लगती है हृदय पर। तो 13 का आंसर सी हो जाएगा, किसके लिए? बिहारी के कवियों में ऐसी चीज़ें देखने को मिलती थी। 14 है, बिहारी और घनानंद की भाषा के आधार पर पूरा व्याकरण बताया जा सकता है। यह प्रस्तुत कथन किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गंग सहाय प्रेमी, डी है नागार्जुन का। आंसर हो जाएगा ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, यह मान्य जो है से इन्होंने यह कथन लिखे थे। 15 है, श्रृंगार चालीसा और श्रृंगार बत्तीसी, श्रृंगार लतिका की रचनाकार कौन है? दिव्यदेव, सेनापति, केशव, इनमें से कोई नहीं है। 15 का आंसर ये हो जाएगा दिव्यदेव जी हैं, ठीक है। 16 है, रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? ग्वाल, बोधा, रामसिंह, भिखारीदास। तो रीतिकाल के अंतिम कवि कौन है? ऑप्शन ये ग्वाल कवि जो है से रीतिकाल का अंतिम कवि के रूप में जाने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कभी भी ये पूछ देगा तो आपको आंसर जरूर लगाएंगे। 17 आचार्य शुक्ल ने निम्नलिखित में से किस कवि को साक्षात रसपूर्ति कहा है? मतीराम, बिहारी, घनानंद, देव। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बोला है, तो 17 का आंसर डी हो जाएगा, देव को क्या बोले हैं? साक्षात रसपूर्ति कह करके संबोधित किए हैं। देव का पूरा नाम देवदत्त था, ठीक है, देवदत्त, यह भूलेंगे नहीं। 18 है, लक्षण ग्रंथों की परंपरा के अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन है? दे, पद्माकर, बेनी प्रवीण, रसलीन। लक्षण ग्रंथों की चर्चा कर रहा है। 18 का बी क्या होगा? पद्माकर। अब लक्षण ग्रंथ हमने बताया था कि इसी सिद्धांत पर लक्षण ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे कवियों ने रीतिकाल में कविता की रचना करते हैं, और लक्षण ग्रंथ ही मेन तत्व था, ठीक है। इसी के अनुसार कवियों को अलग अलग वर्गीकरण किया गया, अलग अलग श्रेणियों में रखी गई है। और इससे क्या पता चलता है कि उस समय रीतिकाल में नारियों को एक निम्न दर्जा का दृष्टि से देखी जाती थी, और आधुनिक युग आते आते नारियों को एक उत्कृष्ट छवि बना दिया गया कविता के माध्यम से, और इसके ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश की गई नारियों को, ठीक है, उनका चरित्र को, बहुत सारी चीज़ों को। और आधुनिक युग में प्राकृतिक पर ज़्यादा कविता लिखी जाती थी, पर रीतिकाल में प्राकृतिक पर कविता बहुत कम लिखी गई थी। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्तक काव्य है? बिहारी, सतसई, रस, रहस्य, भाषा भूषण, इनमें से कोई नहीं। तो मुक्तक काव्य की बात कर रहा है, ठीक है। 19 का आंसर ये हो जाएगा, बिहारी सतसई क्या मुक्तक काव्य है। 20 बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिका है? 400, 500, 600, 700। तो बिहारी सतसई में लगभग कितने दोहे श्रृंगारिकता है? तो 20 का आंसर सी हो जाएगा, 600 को, ठीक है। इससे क्या होगा 600 में कि बहुत सारे श्रृंगारप्रद कविताएं रची गई है बिहारी सतसई में, ठीक है। तो आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।